मलिक का वादा विकास, सुरक्षा और सम्मान, सभी जातियों को साथ लेके चलना, ये मेरा एम है। ये मेरी कांग्रेस ने मुझे एक मूल मंत्र दिया है जिसके साथ मैं चल रही हूँ। निगम उपचुनाव के प्रचार को गति देते हुए कांग्रेसी उम्मीदवार सुमिता मलिक द्वारका स्थित शाहजहानाबाद अपार्टमेंट पहुंची, जहां निवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लोगों ने न केवल उनसे मुलाकात की, बल्कि स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस बार उनका वोट सुमिता मलिक को ही जाएगा। प्रचार के दौरान सुमिता मलिक ने स्थानीय लोगों से संवाद किया और कांग्रेस पार्टी द्वारा पिछले वर्षों में किए गए पारदर्शी, जनकल्याणकारी और धरातल पर दिखने वाले विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हमेशा से जनता के हितों को प्राथमिकता देती आई है, चाहे वो शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हों या बुनियादी ढांचा सुधार। निवासियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और समर्थन को देखकर सुमिता मलिक ने भरोसा जताया कि इस बार कांग्रेस को भारी बहुमत का जन समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियां हमेशा से विकास, जवाबदेही और लोगों की वास्तविक जरूरतों को केंद्र में रखती हैं और चुने जाने पर वे क्षेत्र के समग्र, योजनाबद्ध और सतत विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगी। सुमिता मलिक ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सोच सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने की है और इसी विश्वास के कारण जनता का स्नेह और समर्थन लगातार बढ़ रहा है। काम किया है, काम करेंगे, सम्मान करेंगे। इसी वादे के साथ, इस नारे के साथ सुमिता मलिक आपसे अपील करने आई है, वोट करो जी, सपोर्ट करो जी। आज हम शाहजहानाबाद की सोसाइटी पे आए हैं और जिस तरह से प्यार और मोहब्बत यहाँ के तमाम रेसिडेंट्स ने दी है, मुझे लगता है कि अपार्टमेंट का बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है कि अपार्टमेंट के लोग, जब अपार्टमेंट के साथी लोड अपार्टमेंट से ही हमारी कैंडिडेट सुमिता मलिक है, तो जिस तरह से प्यार और सम्मान आपस में दिख रहा है, तो मुझे लगता है इस बार अपार्टमेंट की लोगों की भूमिका बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। एक मैसेज बार बार देते थे अपार्टमेंट के लोग वोट नहीं करते, लेकिन इस बार कुछ मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है। तो प्यार और मोहब्बत दिखाई दिया। इतनी बड़ी मीटिंग यहाँ शाहजहानाबाद में हुई है, बाकी सब अपार्टमेंट में हो रही है, रामा में हो रही है, गुलमोहर में हो रही है, लोड्स में हो रही है। इतना प्यार और मोहब्बत जब अपार्टमेंट वाले दिखा रहे हैं, तो इस बार लगता है ये सब बुद्धिजीवी इस बार अपनी वोट का बहुत समझदारी से प्रयोग करने वाले हैं। इसके लिए तो आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना समर्थन मिल रहा है। और आप पहली बार तो मेरी कवरेज नहीं कर रहे हैं, डे वन से आप देख रहे हैं, भर भर के समर्थन मिल रहा है और समर्थन काम पे मिल रहा है। एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं कि क्या कारण है, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, ऐसा भी नहीं। ऐसा है काम पे उनको चाहिए चेंज, वही वो कर रहे हैं। और उसके अलावा हम बताएं कि जो शीला दीक्षित के किए हुए काम है ना, वो लोग मिस कर रहे हैं उसको, और वो देख रहे हैं कि लगातार 14 से अब तक कोई काम नहीं हुआ है। और सुमिता मलिक ये लगातार बनी हुई है। हम लोग जब 1989 से कांग्रेस के कार्यालय में काम किया करते थे, वही स्पिरिट, वही स्पीड से तन मन धन से लगे हुए हैं, समर्पित भाव से लगे हुए हैं, और लोगों ने इस चीज़ को सराहा है। और लोग उम्मीद करते हैं कि सुमिता मलिक के आने के बाद 100% बदलाव आएगा। तो उसी वजह से आप देख रहे हो, मुझे जो लोग बोल रहे हैं, मैं तो उनकी एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपको बता रही हूँ। समर्थन 100% और इनविटेशन 100%। मतलब हमारे पास समय कम है। आप देखिए 10 दिन में कितना कवर करेंगे, लेकिन लिस्ट इतनी लंबी है। लोग बार बार बोलते हैं कि हमें मीटिंग देनी है, पब्लिक मीटिंग करिए। तो ये लोगों का प्यार और जिम्मेदारी ये मुझे मिली है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार करती हूँ। स्पेशली शाहजहानाबाद सोसाइटी का भी, क्योंकि आज मैं इस सोसाइटी में खड़ी हूँ। यहाँ के लोगों का, बहनों का, भाइयों का, बच्चों का, सबका बहुत बहुत समर्थन मिला और उन्होंने अपनी समस्याओं का भी जिक्र किया और हमने भी समाधान देने के लिए बिल्कुल उसी ढंग से जैसे काम होना चाहिए, सुचारू रूप से कैसे होगा, किस स्पीड से होगा, किस विजन से होगा, क्लैरिटी दी। तो लोगों का समर्थन है। शुक्रिया। और कुछ बताएं, आप पूछना है? बहुत अच्छा मिल रहा है द्वारका से और गांवों से भी सही मिल रहा है। जीत की तरफ है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही अच्छे द्वारका से समर्थन पहली दफा मिल रहा है। ये सब किन किन समस्याओं को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि ये समस्या हल होनी चाहिए? कूड़े की है मैन, और पार्कों में टिकट लगा दी। सुमिता जी का इस वक्त हमने जो स्पीच सुनी उससे बहुत ही मुतासिर हुए, क्योंकि
ये ऐसी शख्सियत है जिनको द्वारका की ग्रास रूट लेवल से पता है, इनके बारे द्वारका में किस तरह से गृहणियाँ रहती हैं, किस तरह से व्यवसायिक वुमेन रहती है, किस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप बिहेव करना चाहिए। इनको ज़िंदगी के और द्वारका में रहने वाले लोगों की हर समस्या का पता है। ऐसा कैंडिडेट मुश्किल से ही मिलेगा, क्योंकि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए कि जो यहाँ के हर प्रॉब्लम को म्यूनिसिपैलिटी में उठा सके। और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों ने बहुत पसंद किया उनकी स्पीच को भी, और लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि इनके ऐसे कैंडिडेट जो है वो हमारी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट के सामने या म्यूनिसिपैलिटी में रख सकता है। और मुझे उम्मीद है कि ये जीतेंगी, और जब जीत जाएंगी तो ये भी उम्मीद है कि इसी जोश के साथ में लोगों में आके उनकी समस्याओं को सुन के उसको म्यूनिसिपैलिटी तक पहुंचा सकेंगी और उसको क्रियान्वित भी करवा सकेंगी। ऐसा लीडर हमें चाहिए। और इनका जो जोश है और जो कांग्रेस पार्टी में इनकी पहुंच है और जो इनका दर्जा है, वो इस लायक है कि ये हमारी काउंसलर एमएलए भी बन सकती हैं आगे। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी शुभकामनाएं हैं। सुनीता मलिक बहुत ही अच्छी लीडर लगी हम लोग को, और देखिए हम लोग दुआ करेंगे इंशाल्लाह वही आएंगी जीत के और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगी। और आगे भी हमारे यहाँ जब द्वारका में काम करेंगी, बाकी हम देखेंगे तो आगे भी बहुत तरक्की करेंगी। और बहुत ही अच्छा हम लोग को लगा, यहाँ की लीडर जो हैं बहुत अच्छी चुनी जाएंगी। बस यही उम्मीद से हम लोग हैं और इंशाल्लाह जिताएंगे इनको।